Stephen Hawking, one of the greatest scientists and physicists in the history of humanity। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी महान और बुद्धिमान लोग हुए हैं वह कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करके या थ्योरी प्रपोज करके जरूर जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग द्वारा की गई कुछ सबसे प्रचलित और हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों के बारे में, और हम लोग उनकी ऐसे ही कुछ थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 3, एलियंस को सिग्नल नहीं भेजना चाहिए। वैज्ञानिक स्पेस में लगातार सिग्नल छोड़ते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई परग्रही या दूसरी सभ्यता उस सिग्नल को पा ले और वह इंसानों से कांटेक्ट करने के लिए आए। स्टीफन हॉकिंग के साथ ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि वैज्ञानिकों को ऐसा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। स्टीफन कहते हैं कि मान लो अगर कभी इंसान अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गया तो इसके अंजाम बुरे होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि एलियन या दूसरी सभ्यता किस स्वभाव की है। हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो, या ये भी हो सकता है कि वह केवल किसी ऐसे ग्रह की तलाश कर रही हो जिनको वो लोग अपने काबू में करना चाहते हों। हम नहीं जानते कि हमारे इस शांतिपूर्ण सिग्नल को वह लोग किस तरीके से ले लें, और क्या पता वह इतने ज्यादा भड़क जाएं कि कुछ ही घंटों में हम पर हमला कर दें। अगर साइकोलॉजिकली देखें तो ये बात सच भी है। आप खुद ही सोचिए, एक महाखरबपति आदमी जिसके पास अथाह संपत्ति है और इसी के साथ वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी है, तो क्या वो किसी लोअर क्लास फैमिली के इंसान से दोस्ती करेगा? मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका जवाब ना ही होगा। वह उसे काम पर जरूर रख सकता है, पर आखिर वह उससे दोस्ती क्यों करे? उसको उससे क्या मिलेगा? ठीक वैसा ही होगा अगर मान लो हमारा सिग्नल किसी बहुत ही हाईली एडवांस सिविलाइजेशन के हाथ लगा और वह एग्रेसिव नेचर के निकले, तो वो केवल हमारी पृथ्वी को ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, यानी कि उस पर कब्जा करना चाहेंगे यहाँ की एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए और पृथ्वी के कोर में बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। स्टीफन हॉकिंग का ये डर जायज है या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। नंबर 4, दूसरे ग्रहों पर बस्ती बसाना। हालांकि स्टीफन बहुत ही ज्यादा आशावादी थे। अभी तक हमने आपको सारी नकारात्मक बातें बताई, लेकिन अब एक पॉजिटिव बात सुनिए। स्टीफन का मानना था कि पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। वह हमेशा से इस बात पर विश्वास करते थे कि मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जाएगी, और इस मामले में वो हमेशा आशावादी रहे हैं। उन्होंने अनुमानित तौर पर कहा था कि अगले 30 से 50 साल में मनुष्य न सिर्फ मंगल ग्रह बल्कि चांद पर भी पूरी तरीके से कॉलोनी बसा चुका होगा, और इसी कदम के साथ ह्यूमंस एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएगी। लेकिन जिस गति से एलोन मस्क और जेफ बेजोस अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं, 30 से 50 साल तो छोड़ो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये अगले 10 से 15 सालों में ही मुमकिन हो जाएगा। एक बार स्टीफन ने इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें भी एक बार किसी दूसरे ग्रह पर जाना है, लेकिन अफसोस उनके जिंदा रहते हम ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए। नंबर 2, ब्रह्मांड और मानवता का अंत। हमने पहले ही इस बारे में आपको बता दिया कि हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड निरंतर ही फैलता जा रहा है, और इसकी वजह से एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर हो रही है, और यही हाल बाकी सभी गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स का भी है। वैज्ञानिकों की माने तो एक दिन यही सब इतना ज्यादा एक्सपेंड होने लगेगा कि खिंचाव के कारण ये ब्रह्मांड अपने अंत की ओर चला जाएगा। स्टीफन हॉकिंग की माने तो इस दुर्भाग्यशाली अंत को देखने के लिए हम मनुष्य जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी माने तो मनुष्य बस कुछ ही सैकड़ों साल के मेहमान हैं, और बहुत जल्द ही हमारी मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। इस अंत के उन्होंने 3 कारण दिए, और ये तीनों ही कारण अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। पहला, उनका मानना है कि मनुष्य किसी न्यूक्लियर वॉर के चलते खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम लोग हर साल किन्हीं 2 देशों के बीच अचानक से विश्व युद्ध की स्थितियां बनते देखते रहते हैं। कभी अमेरिका और ईरान, तो कभी इजराइल और फिलिस्तीन। हर साल 2 देशों में मतभेद बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है, और इस स्तर तक भी पहुंच जाता है कि विश्व युद्ध की पूरी संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन सौभाग्यशाली होने के कारण यह खतरा टल जाता है। पर कब तक? इस बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई तृतीय विश्व युद्ध हुआ
तो वो सिर्फ गोले बारूद तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का हद से भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। और अगर ऐसा हुआ तो मानवता का अंत सुनिश्चित है। अगर तबाही से नहीं तो रेडिएशन से, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में इतनी ज्यादा रेडिएशन पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी कि हो सकता है मनुष्य इस काबिल भी ना बचे कि वह अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सके, और इसके बाद वह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उनकी दूसरी प्रेडिक्शन थी कि किसी साइंटिफिक जेनेटिकल बीमारी के चलते मानव जाति तबाह हो जाएगी। हम लोग देख चुके हैं कि कोरोना वायरस महामारी ही कितनी तबाही मचा सकती है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कल को गलती से भी एक ऐसी बीमारी का जन्म हो जाए जो बहुत ही तेज असर करे और बहुत ही ज्यादा तेजी से फैले भी, तो सुनिश्चित ही मानव सभ्यता का अंत है। और अगर मान लो हम लोग इन दोनों ही सिचुएशन से बच जाते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी ही हमें मार डालेगी। और यहाँ पर उनका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उनकी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मनुष्य अभी तक बिल्कुल भी इतना डेवलप्ड नहीं हुआ है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच सके, और आगे जाकर सब कुछ मशीनी कंट्रोल से ही होगा। तो जब मशीन ही हम पर हमला करेगी तो हम लोग अपना डिफेंस करेंगे किस चीज से, जिसका मतलब है कि 100% खात्मा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिग बैंग के पहले क्या था? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक बहुत बड़े धमाके से हुआ था, और इसी थ्योरी को कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग के बाद से ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, और उसके बाद से निरंतर आज तक बढ़ता ही जा रहा है, या यूं कहें कि एक्सपेंड होता ही जा रहा है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। लेकिन वैज्ञानिक कई बार परेशान हुए कि आखिर बिग बैंग के पहले क्या था, मतलब इस ब्रह्मांड में कुछ तो होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग से पहले अगर कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी तो वह थी एक सिंगुलैरिटी, एक ऐसा सूक्ष्म बिंदु जिसके अंदर हमारा पूरा अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था, और इसी सूक्ष्म बिंदु के अंदर हमारा सौरमंडल, अनगिनत आकाश गंगाएं और अनंत ब्रह्मांड कंप्रेस्ड फॉर्म में था। और फिर एक दिन यही सिंगुलैरिटी बर्स्ट आउट हो गई, जिसे आप और हम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हैं। वैसे तो दुनिया भर में ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जो बिग बैंग या फिर ऐसी किसी भी थ्योरी को बिल्कुल सच नहीं मानते, पर उन वैज्ञानिकों की सूची में स्टीफन हॉकिंग का नाम नहीं था। एक बार उनसे एक इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया था कि पूरे ब्रह्मांड में बिग बैंग से पहले क्या था, तो स्टीफन ने इसका जवाब दिया, कुछ नहीं, मतलब नथिंग। अब यह जवाब तो इंटरव्यूअर के दिमाग में भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, लेकिन तभी उन्होंने अपने आंसर को साउथ पोल के एग्जाम्पल से डिफाइन किया। उन्होंने बताया जैसे साउथ पोल में जाकर कोई साउथ नहीं होता, ठीक उसी तरीके से जब ब्रह्मांड नहीं था तब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। आपका इस जवाब के बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।